जैसे कि आप जानते हैं, जितने ज़ोरों से कोरोना वायरस दुनिया में फैल रहा है, उतने ही ज़ोरों से कॉन्स्पिरेसी थियरीज का बाजार गर्म है। इन सारी थियरीज में सबसे ज़्यादा फैल रही थियरी है कि कोरोना वायरस दरअसल एक बायो वेपन है जो कि एक लैब से लीक हुआ है। इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वजह से काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें एक विशिष्ट प्रकार से दिखने वाले लोगों पर हमले हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में, जहां एक मणिपुर की लड़की को कोरोना नाम से बुलाया गया। सिंगर मियांग चैंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब कुछ लोगों ने उन्हें कोरोना नाम से चिढ़ाया। तो इस थियरी की वजह से कोविड-19 का आउटब्रेक एक धार्मिक रंग लेने लगा है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है या ये सारी बातें फेक न्यूज़ है। ये बायो वेपन वाली थियरी इतनी सीरियस है कि यूएसए में एक लॉ सूट तक फाइल किया गया है $20 ट्रिलियन का, जो कि चाइना की जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो आइए पता लगाते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। इस थियरी की शुरुआत करीब 2 महीने पहले हुई थी। पहले सोशल मीडिया से शुरू होते हुए फिर यूएस सेनेटर टॉम कॉटन जैसे लोगों ने इस बात को और हवा दी जब एक इंटरव्यू में उन्होंने इस थियरी के सच होने की आशंका व्यक्त की। इस खबर को और बढ़ावा तब मिला जब कोविड को चाइना ने छुपाया ऐसी बातें आने लगी। शक और भी ज़्यादा हो गया जब पता चला कि वुहान के उस एनिमल मीट मार्केट से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर चाइना की सबसे बड़ी वायरोलॉजी लैब है। साथ ही साथ एक चाइनीज़ कपल को कनाडा की वायरोलॉजी लैब से भी निकाल दिया, ऐसी खबर आने लगी। तो इससे शक और भी गहरा गया। हालांकि कनाडा की लैब ने बाद में क्लियर किया कि इन दोनों को निकालने के कारण कुछ और थे। साथ ही साथ लोग भी ज़्यादा ही इमेजिन करने लगे जब 1981 की एक बुक द आइज ऑफ डार्कनेस में एक ऐसी ही वायरस के आउटब्रेक की बात कही गई है जिसका नाम वुहान 400 था और ठीक 20 साल बाद ये पैंडेमिक आई। कोरोना के दरअसल 7 स्ट्रेन्स होते हैं, मान लीजिए 7 रूप होते हैं। HKU1, NL63, OC43, 229E, SARS-CoV, MERS-CoV और SARS-CoV-2 जो कि अभी पैंडेमिक है। इसमें से पहले 4 ऑलमोस्ट हार्मलेस होते हैं। इसमें से लास्ट 3 जो स्ट्रेन्स है वो खतरनाक है, पर इन तीनों में भी SARS-CoV और MERS-CoV 18 सालों में सिर्फ एक एपिडेमिक कर पाए हैं और अभी का जो SARS-CoV-2 है वो ही है जो पैंडेमिक क्रिएट कर रहा है। इस बायो वेपन वाली कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि ये वायरस स्ट्रक्चर वाइज किसी लैब में बनाया हुआ नहीं लगता। उनका कहना है कि कोरोना के स्पाइक्स ACE2 रिसेप्टर्स पे बाइंड नेचुरल सिलेक्शन के वजह से होते हैं और ना कि किसी मैनिपुलेशन की वजह से जो कि लैब में किया जाता है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये वायरस पर्पसफुली नहीं बनाया गया है। अगर ये वायरस जानबूझकर बनाया गया होता तो रिवर्स जेनेटिक सिस्टम से उसके ओरिजिनल फॉर्म को ट्रैक किया जा सकता है, पर स्टडीज़ में ऐसा कुछ नहीं मिला। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि कोरोना को चाइनीज़ लेबल ना किया जाए जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया। तो इस सब से ये क्लियर है कि ये बायो वेपन थियरी साइंटिफिकली अनप्रूवन है और इनफैक्ट फेक है अब तक। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।